तो आज बात करते हैं बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसका सबको इंतजार है, वॉर 2, है ना? हाँ बिल्कुल, हाइप तो जबरदस्त है। और हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं उनसे लगता है कि ये फिल्म मतलब प्लॉट, कैरेक्टर्स, वो पूरा रोमांच काफी कुछ मजेदार होने वाला है। आज हम इन्हीं डिटेल्स को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं कि ये इतनी उत्सुकता क्यों जगा रही है। सही। तो शुरू कहाँ से करें? मेरे ख्याल से मेन कॉन्फ्लिक्ट से। हाँ, वहीं से। कहानी का जो दिल है, एक तरफ है ऋतिक रोशन, कबीर, अपना पुराना हीरो, जो अब रॉ का एक्स एजेंट है और एक तरह से बागी बन गया है, देश के लिए खतरा। बिल्कुल। और उसे रोकने कौन आ रहा है? जूनियर एनटीआर, विक्रम के रोल में। एक नया एजेंट, उतना ही शार्प, उतना ही डेडली, शायद कबीर से भी ज्यादा। हो सकता है। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, एक गद्दार, एक एजेंट, और शुरू होती है सबसे बड़ी जंग। मतलब स्टेज सेट है प्रॉपर। हाँ, और ये जानना जरूरी है, जैसा कि डिटेल्स बताती हैं, कि ये सिर्फ गोलीबारी और एक्शन की जंग नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक दिमागी खेल है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वफादारी, धोखा, देशभक्ति, सब दांव पे लगा है। मतलब विश्वास की लड़ाई। एग्जैक्टली। एक सूत्र ने कहा भी है, ये सिर्फ गोली की नहीं, विश्वास की भी जंग है। ये ट्रस्ट का बनना टूटना, ये शायद कहानी का कोर होगा। ये बात इंटरेस्टिंग है कि कबीर, जो पहली फिल्म का हीरो था, अब ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो विलन हो। पर डिटेल्स में कुछ है कि वो बागी क्यों बना, कोई पर्सनल वजह या कोई बड़ी साजिश। देखो, डिटेल्स इस पर थोड़ी चुप है, मतलब रहस्य बनाया हुआ है। और सच कहूं तो शायद यही चीज इसे और दिलचस्प बनाती है। ये जो जासूसी की दुनिया होती है, ये सीधी तो होती नहीं है ना। हाँ, वो तो है, लेयर्स होती हैं। बिल्कुल। क्या पता कबीर का बागी होना रॉ का ही कोई सीक्रेट मिशन हो, कुछ हटके। ये सवाल कि असल में कौन किसके साथ है, ये दर्शकों को एंड तक सीट से बांधे रख सकता है। और इसी कंफ्यूजन और दिमागी खेल के बीच जबरदस्त एक्शन भी है। ओह हाँ, एक्शन तो होगा ही, बिल्कुल। और अच्छी बात ये लग रही है कि एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो कहानी का हिस्सा लग रहा है। टेंशन बढ़ाएगा, किरदारों की टक्कर को और तीखा करेगा। सही कहा। और डायलॉग्स कुछ सुनने में आया है? हाँ, कुछ डायलॉग्स की झलक मिली है। वो भी किरदारों की सोच दिखाते हैं। जैसे कबीर का कहना है, मैं गद्दार नहीं, मैं वो हूं जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खत्म करता हूं। अच्छा, तो वो खुद को डिफेंड कर रहा है शायद। हाँ, लगता तो यही है, उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट या उसका अपना सच। और दूसरी तरफ विक्रम का लॉजिक देखो, अगर मिशन में इमोशंस आए तो मौत भी डिले होती है। ओह, मतलब एकदम कोल्ड फोकस्ड एजेंट। बिल्कुल, मिशन ही सब कुछ है उसके लिए। तो ये दो अलग सोच टकराएंगी। पॉसिबल जस्टिफिकेशन, दूसरी तरफ विक्रम की ड्यूटी, और इसे बड़ा बनाने के लिए विशाल शेखर का म्यूजिक है, दुनिया भर की लोकेशंस हैं। ये सा डिटेल्स बता रही हैं, वो पूरा पैकेज तैयार किया जा रहा है, ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। लेकिन इन सब के बीच वो बड़ा सवाल तो रहता ही है ना, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, कबीर। उसकी असली नीयत क्या है? वही सबसे बड़ा हुक है। क्या वो सच में देश के खिलाफ है, या वो अकेले ही किसी बड़े खतरे से लड़ रहा है? और क्या ऐसा हो सकता है कि एंड में कबीर और विक्रम दोनों मिल जाएं किसी तीसरे दुश्मन के खिलाफ? ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है ऐसी कहानियों में, कौन जानता है। एक लाइन और है डिटेल्स में जो सोचने पर मजबूर करती है। देश के लिए मारना आसान है, लेकिन देश के लिए अपने से लड़ना सबसे मुश्किल। हाँ, ये लाइन गहरी है। अपने से लड़ना, इसका मतलब क्या हो सकता है? सिस्टम से या अपने ही उसूलों से? हो सकता है ये कबीर के अंदर की लड़ाई हो, या शायद विक्रम को भी कोई मुश्किल फैसला लेना पड़े। बिल्कुल, ये चीज इसे सिर्फ एक एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा बना सकती है। और शायद यही सब चीजें हैं, ये सस्पेंस, ये हाई स्टेक्स ड्रामा, और फिर ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, दो पावर हाउस एक्टर्स आमने सामने। इसी कॉम्बिनेशन को शायद वो बॉक्स ऑफिस सुनामी कह रहे हैं। सही कहा। लोगों की दिलचस्पी सिर्फ एक्शन में नहीं, बल्कि इस पहेली में है कि आखिर होगा क्या। तो अंत में इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है। क्या? कि एक्शन, जासूसी, स्टार पावर, इन सब के परे क्या ये कहानी हमें ड्यूटी, बलिदान और जो सही गलत की धुंधली सी लाइन होती है, उस पर सोचने को मजबूर करेगी? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है। क्या देशभक्ति की हमारी जो परिभाषा है उसे चुनौती मिलेगी? और सबसे दिलचस्प सवाल, जो शायद दर्शकों के मन में भी रहेगा, हाँ, क्या जिसे हम आज कहानी का गद्दार समझ रहे हैं, वो असल में सबसे बड़ा देशभक्त निकले?
ये सवाल सोचने के लिए छोड़ दिया गया है।